अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बम बरसा दिए। मिसाइल और ड्रोन ज़खायर समेत 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। खुजिस्तान के शहर लहवास के करीब हमले में 3 अफराद जान से गए। सूबे गुलिस्तान में आग कला के करीब रेलवे पुल को भी फिजाई हमले में निशाना बनाया गया। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले में ड्यूटी पर मौजूद फायर फाइटर जा बहक। फ्लाइट ऑपरेशंस, इमारत और महकमे मौसमियात की तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। बंदर अब्बास, कनारक, चाबहार और अबू मूसा जजीरे में धमाके। चाबहार में हमलों के बाद बिजली मुअत्तल। इमाम अली अस्पताल के करीब मलबा गिरा। ईरान के साहिली इलाकों में कायम फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमले में किए गए। ईरानी दिफाई निज़ाम ने बुशहर में अमरीकी हमला नाकाम बना दिया। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि नए हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर शुरू किए। मकसद आबनाए हुर्मुज़ और ईरानी हुदूद में समंदरी रास्तों पर अमरीकी कब्जा है। अमरीकी जारहियत पर ईरान का करारा जवाब। अमरीकी मफादात और फौजी ठिकानों पर जवाबी हमले। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर के अतराफ धमाके। कतर में अमरीकी फौजी अड्डों पर सायरन बज उठे। ईरानी मीडिया का दावा है कि मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल अमरीकी तनसीबात की जानिब दागे गए। कुवैत में भी अमरीकी फौजी अड्डों के करीब धमाकों की इत्तलात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हठधर्मी बरकरार। ईरान को एक बार फिर सख्त इंतबा जारी कर दिया। एयरफोर्स वन में साफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने अमरीका या उसके मफादात पर हमला किया तो हर हमले के जवाब में 20 गुना ज्यादा ताकत से कार्रवाई की जाएगी। दावा किया तेहरान अमरीका से मुआहदे की भरपूर कोशिश कर रहा है। ईरान ने टेलीफोन करके कहा कि वो डील करना चाहता है। नायब सदर जेडी वेंस ने खबरदार किया कि अगर ईरान ने अपना हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश की तो उसे अमरीकी फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई का सामना करना होगा। अगर आप हमला करेंगे तो जवाब भी हमले की सूरत में दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमरीका को 2 टोक पैगाम। आपने हुर्मुज़ के हवाले से अमरीकी दबाव को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ईरान हर जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। आपने हुर्मुज़ अमरीकी ख्वाहिश या धमकी से नहीं बल्कि सिर्फ ईरान के तय करदा इंतजामात के तहत ही खुलेगी। ईरानी स्पीकर ने अमरीका को खबरदार किया कि बेमकसद हाथ पांव मारने से गुरेज करें वरना मजीद दलदल में धंसते चले जाएंगे। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है खित्ते में किसी नए तनाज़े का आगाज़ किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो खित्ते के अमन इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। अमन के क़याम के लिए मुसलसल राब्ता, मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद और मौसर रास्ता है। फरीक़ैन इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के असरात आलमी मंडी पर पड़ने लगे। खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। रिकॉर्ड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $74.35 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $78.91 फी बैरल पर ट्रेड करता रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तीसरे रोज भी मंदी का रुझान। इंडेक्स में 268 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,81,361 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। अमरीका की जानिब से पाबंदियों में छूट खत्म। ईरान का 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में फंस गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक वेसल ट्रैकिंग डेटा जाहिर करता है कि ईरान के लाखों बैरल खाम तेल से लदे टैंकर्स खलीज फारस से लेकर आबनाए मलाका तक या तो रवा दवा हैं या फिर रुके हुए हैं। अमरीकी नाकाबंदी दोबारा शुरू होती है तो ईरान का तकरीबन 5 करोड़ बैरल खाम तेल और रिफाइंड मसनूआत फंस कर रह जाएंगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई और उनके अहल खाना की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में की जाएगी। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई की मैयत रात करबला लाई गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक के दरमियान बैनुल हरमैन में नमाज जनाजा अदा की गई। लाखों अफराद शरीक हुए। रक़्क़तामेज़ मनाज़िर देखने में आए। सोगवारों ने शहीद रहबर को खराज अक़ीदत पेश किया। नमाज जनाजा के बाद शहीद सैयद अली ख़ामनेई का जसद खाकी मशहद रवाना कर दिया गया। करबला से मशहद तक सोगवारों की बड़ी तादाद इस आखिरी सफ़र में शरीक। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर गॉर्डन डॉडमान का एक रोज़ा दौरे पाकिस्तान। वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम ने क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा मुल्की क़यादत से भी मुलाकात करेंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की आम के लिए काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिम्मेदारी से फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किरदार अदा किया। आम मिशंस के लिए हकीकत पसंदाना मैंडेट और दरकार वसाइल तमाम आम मिशंस की कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत पूरी कुव्वत से कुचलेगी। रियासती सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सीज और उनके सहूलतकारों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल का वाज़ेह पैगाम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के ग्रेजुएटिंग अफसरान से खिताब में कहा, जंग की नौयत बदल चुकी। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज भी अपनी हिकमत अमली और सलाहियतों को उसी मुताबिक ढाल रही है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की दुश्मन की कोशिशों से मुकम्मल तौर पर आगाह है। दुश्मन को पाकिस्तान की दाखिली सलामती और मुआशी खुशहाली को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, विफाकी वज़रा और दीगर सिक्योरिटी इदारों के आला हुक्काम की शिरकत मुतवक्किल है। वज़ीर आला मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। वफाक और पंजाब में शदीद मौसमियाती इवेंट्स की पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तेफाक। पंजाब के तमाम अजला में वफाकी हुकूमत के इश्तराक से सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन स्क्रीन कायम करने पर भी गौर। वज़ीर आला मरीम नवाज का हीट वेव जोन्स के लिए जामे एडवाइजरी देने का हुक्म। तवानाई बहरान से एशियाई मईशतें शदीद मुतासर। ADB ने महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान में भी महंगाई बढ़ने लगी। माशी शरह नमू भी टारगेट से कम रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार कर दिया। बर्र-ए-आज़म एशिया में माशी तरक्की के इम्कानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी। कहा गया है कि महंगाई की औसत शरह 1% से बढ़कर 8.3% तक पहुँच सकती है। पाकिस्तान में रवा माली साल भी माशी तरक्की 4% हदफ से कम रहने का इम्कान। पाक बहरिया और PMSA ने लापता कार्गो तैयारी का मलबा समंदर से तलाश कर लिया। 12 घंटे से जायद मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान तैयारी का मलबा और माड़ा के करीब समंदर से मिला। मजीद शवाहिद और तैयारी के अमले के अरकान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी। तैयारी के लापता 5 अरकान के अहले खाना गम से निढाल। जहाज के तमाम अमले का ताल्लुक कराची से है। कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। मुकदमे में नामजद लड़की ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मुलजिम की जानिब से ज़बरदस्ती F9 पार्क ले जाने और मारपीट करने की तस्दीक। खातून ने पुलिस को बताया कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने मुलजिम को उन्हें मारते हुए देखा तो रुक गए। मुलजिम ने रोके जाने पर तैश में आकर आसिम तारिक को कत्ल किया। कराची में ली मार्केट से बच्चे की बोरी बंद लाश मिलने की तहकीकात। गिरफ्तार हमजा के दौरान तफ्तीश इंकशाफात। बच्चे के साथ 2 बार बदफेली का एतराफ़। मुलजिम के मुताबिक नन्ना वली इससे बहुत मानूस था। उस रोज़ बच्चे को लाकर कमरे में ज़बरदस्ती की तो वो चिल्लाने लगा। बच्चे की आवाज़ दबाने के लिए गर्दन दबाई तो बच्चा बेहोश हो गया। उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर बाहर गया। वली 4 बहनों का इकलौता और ख़ानदान का सबसे छोटा बच्चा था। बच्चे की लाश बोरी में फेंके जाने के बाद के खुसूसी मनाज़िर GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिए। दौलत की लालच ने औलाद को अंधा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने औलाद की जानिब से जहनी मरीजों की बहाली सेंटर में दाखिल बाप को बाजियाब करवा कर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत में दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुग़वी के नाम पर लडन विहाड़ी में कीमती कमर्शल अराजी मौजूद है। 4 बच्चों ने रंजिश पर बाप को जहनी मरीज करार दिया। पैदाइश पर हक की शहरियत का अदालती फैसला गलत है। ये बदला ना गया तो अमरीका तबाह हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि पैदाइश पर हक की शहरियत केस को दोबारा सुने। अमरीकी शहरियत बराए फरोख्त नहीं और ये अमल जुर्म है।
मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को दुनिया से रुखसत हुए 59 बरस बीत गए। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने कायद आज़म के शाना बशाना हर कदम पर तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कौम उनकी लाजवाल खिदमात पर उन्हें सलाम पेश करती है। और अर्जेंटीना की टीम आखिरी क्वार्टर फाइनल में कैसे पहुंची? फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के खिलाफ मुतनाज़ शिकस्त, मिस्री खिलाड़ी ने इवेंट को फिक्स करार दे दिया। मिस्र के अर्जेंटीना के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल मैच के रेफरीज के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत, रेफरी और दीगर को वर्ल्ड कप से बाहर करने का मुतालबा। कहा रेफरीज ने मुतादिद मौके पर वीडियो रिव्यू से गुरेज किया और वाज़ेह गलत फैसले किए। फुटबॉल वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के 23वें एडिशन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई।